अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सभी को ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आपको लेके आया है आज डिज्नीलैंड। इससे पहले हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था कैलिफोर्निया एडवेंचर पार्क, जो इस वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे ऐसी 10 चीज़ें जो मस्ट डू है। आप यहाँ पे आते हैं डिज्नीलैंड पे, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से एक दिन में आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लाजमी करें जब आप डिज्नीलैंड पे होते हैं। तो आज हम वही करेंगे और आज मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, सारी अट्रैक्शंस, सारी एक्साइटमेंट और सारे एडवेंचर्स हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र, अपना एडवेंचर यहीं से। A few minutes later. हम अभी जा रहे हैं डिज्नीलैंड की तरफ। ये दोनों तकरीबन एक ही है, लेकिन यह है कि ये आमने सामने है। तो आप जब वहाँ से आते हैं यहाँ पे दोबारा से अपने टिकट को स्कैन करना है। तो हम यहाँ पे अपना टिकट स्कैन करेंगे और हम इसके अंदर जाएंगे। एडल्ट्स और किड्स दोनों इसको एंजॉय करें, लेकिन ये है कि मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद मुझे इसको पास करना पड़ेगा, आगे जाना होगा। सेम हमारी जो जर्नी है वो अभी स्टार्ट चल रही है और अभी टाइम है 5 बजे। तो 5 बजे का टाइम है। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे मिडनाइट तक रहना है। यार डिज्नीलैंड की एनर्जी इनकी हाई है और हम लोगों ने यहाँ पे रहना है तकरीबन मिडनाइट तक। और अभी का टाइम है 5 बजे का। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग अभी आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे है सुबह से और ये तकरीबन मिडनाइट तक रहेगा। हर बंदा यहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने के लिए मुख्तलिफ जगहों से आते हैं और तकरीबन हर बंदा यहाँ पे तकरीबन 8, 9, 10 बजे तक जो है ना यहाँ पे रहेगा। तो एक डिफरेंट सा वाइब है। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। वैसे ये बहुत पॉपुलर है यहाँ का। अनफॉर्चुनेटली इसको कंस्ट्रक्शन के लिए बंद कर दिया गया है, तो इस वजह से मुझे मौका नहीं। लेकिन अगर आप आए तो आप लाजमी यहाँ का विज़िट करें, लाजमी चीज़ है ये देखने वाली। लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। ओह माय गॉड, बगी रिजर्वेशन एक्सेप्टेड। हमने जाना है इसी बिल्डिंग में, तो इसी के लिए जो है ना अभी देखते हैं। हमारा वैसे 5 मिनट है अभी, लेकिन हम कोशिश करेंगे, स्कैन करेंगे कि अगर हम इसको स्कैन कर सकें। तो ये देखिए लाइन इंतहाई लंबी है और यहाँ पे आने के लिए 1 घंटा लगता है। तो हमारी लाइटनिंग लेन में तकरीबन मेरे ख्याल में 5 मिनट का वेट है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम यहीं से जाते हैं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि इसके अंदर क्या होगा। तो ये बिल्कुल मेरा कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस है। इससे पहले कभी भी मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया, तो लेट्स सी कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंडियाना जॉन्स एडवेंचर। ये हम बिल्कुल उसके सामने है, लेकिन अभी देखते हैं कि इसमें लाइनें कितनी लंबी है, तो वो हमने देखना होगा। ये एक्सपीरियंस भी मेरा बिल्कुल न्यू है, मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं देखा। मैंने कहा चलो फ्लो के साथ जाएंगे, जो एक्सपीरियंस होगा, जो सामने नजर आएगा वही देखेंगे। तो ये सामने ही है इंडियाना जॉन्स एडवेंचर और ये उसकी लाइन है। वैसे अभी लोग वापस आ रहे हैं वहाँ से, लेकिन साथ में जो है ना साथ में मेरे ख्याल में उसका लाइन जो है ना काफ़ी लंबा है, 45 मिनट्स बताते हैं। और जिनके पास जो है ना लाइटनिंग जो पास है उनका जो है ना सिर्फ 5 मिनट्स और 29 सेकंड है। तो लेट्स सी कि ये जो है ना ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी तक जितना भी हो वो काफ़ी मज़े का था, लेकिन ये जो है ना ये मुझे बिल्कुल अलग सा लग रहा है। जॉन्स वाला एडवेंचर था, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त था। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये सामने वाले क्रूज़। तो हम इसमें जो है ना राइट लेंगे अभी। अगर देखते हैं कि अगर ये खड़ा रहा वहाँ तक पहुँचते, अदरवाइज़ जो है ना ये हर 10 मिनट बाद आता है। तो इसमें कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर एक जाता है तो दूसरा आता है 10 मिनट में। मुझे लगा इसमें राइट लेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि 4:45 पे जो है ना ये इसका आखिरी जो है ना वो ट्रिप होता है। और अभी मेरे पास है 6:10 का टाइम है, मीन के हमने ये मिस कर दिया। चलिए यहाँ का जो है ना जो मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ का जो है ना वन ऑफ द मोस्ट विजिटिंग प्लेस जो है उसको कहते हैं राइज ऑफ द रेजिस्टेंस, और ये लाजमी देखने वाली जगह है। तो यहाँ की लाइन काफ़ी लंबी थी सुबह के टाइम पे, तो इसी वजह से हम लोग अभी शाम को आए हैं। तो अभी जो टाइम है शाम को तकरीबन 7 बजे का टाइम है, और यहाँ से हम लोग इंटर होंगे। देखते हैं कि राइज ऑफ द रेजिस्टेंस का क्या सीन है। हर जगह की सैर करा चुका हूँ आपको। तकरीबन मैं पूरा डिज्नीलैंड तकरीबन जो मस्ट विजिटिंग प्लेसेस है दिखा चुका हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ की मार्केट नहीं दिखाया मैंने। तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके आया हूँ। ये यहाँ की मार्केट है। वैसे मार्केट्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, और यहाँ पे मोस्टली जो है ना
ये है स्टार वॉर्स की जो है ना मार्केट है, तो इस वजह से मोस्टली आपको वही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको जनरल चीज़ें भी मिल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वो वाले रेस्टोरेंट्स नहीं है जो आप जो है ना डेली लाइफ में जो है ना मार्केट्स में देखते हैं अमेरिका में या मुख्तलिफ जगहों पे। यहाँ पे इनकी अपनी मार्केट्स हैं और इनकी अपनी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे मैंने एक ही स्टारबक्स देखा है, बाकी उसके अलावा मोस्टली जो है ना वो यहाँ जो स्टोर्स मैंने यहाँ पे देखी, जो रेस्टोरेंट देखे, वो मैंने बाहर कहीं नहीं देखे। तो इसी वजह से खाने वैरायटी लिमिटेड है, लेकिन है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पर आपको चीज़ें मिलेंगी। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइसक्रीम खाने का, और उस जगह पे मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे। ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे उस आइसक्रीम खाने के लिए। तो वो आइसक्रीम जैसे आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा फेमस है और वो लाजमी आप ट्राई करें जब आप डिज्नी लैंड में हो यहाँ पे। क्या ये वो आइसक्रीम है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये पाइनएप्पल आइसक्रीम है। तो ये आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, इसको कहते हैं डॉल विप जेलिजियम। तो ये इस जगह का नाम है, तो आप यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आई होप सो कि अच्छा रहेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट है ना, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है जंगल क्रूज। तो चले ये जो है ना ये एक बहुत फन वाला एक्सपीरियंस रहेगा। वैसे ये वाली तो मेरे से खुद हो गई, वो हमारी वाली आ रही है। ये चले जी, हमारी किश्ती पहुंच गई है। Alright, skips, are you ready to toss the money to the boat? Not the water, that was the last boat. Yeah, watch out, watch out, use those handles, watch out, watch out, use those handles, watch out, watch out, use those handles, you can sit right here next to me. यहाँ पे अभी परेड होगी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 45 मिनट्स है। तो उससे पहले लोगों ने यहाँ पे जो है ना बैठना शुरू कर लिया, ताकि वो उसको जो है ना अच्छी जगह से देख सके। अभी जैसे जैसे शाम हो रही है, डिज्नीलैंड कम्प्लीटली अलग सा नज़ारा पेश कर रहा है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। परेड के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी, अगर मुझे जगह मिलती है अच्छी जगह तो मैं वहाँ पे इसको देखूँगा।
यार इसके साथ ही आज का दिन हमारा हो गया यहाँ पे ख़त्म, और काफ़ी मज़ा आया लेकिन काफ़ी थक भी गया क्योंकि सुबह से चल रहा था, तकरीबन 10, 11, 12 घंटे हो गए यहाँ पे, और पता नहीं कितने स्टेप्स लगा ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वापस अपने शटल सर्विस पे जाते हैं। ये जगह तकरीबन 40-45 मिनट के फासले पे है लॉस एंजल्स से, तो हमने जाना है वहाँ पे, तो हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। और जितना रश है उससे तो लग रहा है कि हमें पार्किंग तक पहुँचते भी तकरीबन घंटा लग सकता है। तो ज़रा डिज्नी लैंड की पार्किंग दिखा दूँ। ये देखिए ये सारी इसकी पार्किंग है, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लोर इनकी पार्किंग है। और यहाँ पे आप देखें, जहाँ पे आपकी नज़र जाती है ये बिल्डिंग वहाँ तक गई हुई है।